I'm going to start with the session. अब the condition arises is if you want to append the data, again we have two situations, as a single record or a multiple record. अगर डेटा सिंगल रिकॉर्ड में है तो हाउ यू कैन डू दी append, हाउ यू कैन ऐड द डेटा, और अगर डेटा मल्टीपल रिकॉर्ड्स में है तो आप कैसे तब ऐड करोगे। अब देखो, जब सिंगल रिकॉर्ड में डेटा होता है तो उससे क्या होगा, एक मिनट देना जरा। जब है ना डेटा इज एंटर्ड एज अ सिंगल रिकॉर्ड, इन दैट सिनेरियो आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक रिकॉर्ड के बिल्कुल एंड में जाना होगा, एंड देन व्हाट यू हैव टू ऐड द डेटा। बट रिकॉर्ड के एंड में जाओगे कैसे, क्योंकि जब डेटा एक ही है तो फिर एंड लाइन तक तो पहुंचना वो मुश्किल है ना, नेक्स्ट लाइन पे आना। So what you will going to do is, let's say I'm going to make a function def append. Okay, and पहले क्या करना है, फाइल को ओपन ही करोगे, f इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम है मेरी बाइनरी फाइल, एंड देन कॉमा, इसको किस मोड में रखेंगे, हम इसको रखेंगे आरबी मोड में, क्योंकि रीडिंग करनी है पहले डेटा की। पहले आप डेटा को रीड करोगे एंड देन यू विल ऐड द डेटा। ठीक, सो आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू रीड द डेटा। सो मैं कहाँ पर डेटा सेव था, रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू पिक पिकल डॉट लोड एफ। अब क्या होगा, इस लाइन से क्या हुआ, पहले सारा का सारा डेटा रीड हो गया, जैसे रीड हुआ तो पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया। अब व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ऐड द डेटा। तो ऐड करने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, एज इट इज क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे ये वाला एरिया। तो आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी इट एंड देन पेस्टिंग इट। ओके, रिकॉर्ड चला गया, अपेंड कर दिया रिकॉर्ड को, इनपुट मोर रिकॉर्ड नो, एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस। फाइन, सो दिस इज डन फॉर एडिंग द डेटा। अब क्या है, देखो हमने रिकॉर्ड को रीड किया, राइट, एज वेल एज वी आर राइटिंग। तो क्या होगा, आरबी मोड की जगह पर ही क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू आरबी प्लस मोड, ताकि आप रीडिंग भी कर लो और राइटिंग भी कर लो, दोनों चीजें हो गई। अब क्या हो रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब सारा का सारा डेटा एंटर हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर को स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन को लाने के लिए क्या करोगे, एफ डॉट सीक 0। तो ये क्या हो जाएगा, फाइल पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे पहुंच जाएगा। उसके बाद हम सारे के सारे डेटा को कर देंगे, डंप कर देंगे। तो पिकल डॉट डंप एंड देन एफ, rec comma f एंड देन f डॉट क्लोज। जरा ये देखो, काम तो सारा यही हुआ है, बिल्कुल एज इट इज यही कॉपी पेस्ट हुआ है। मींस अपेंडिंग के लिए भी आप राइटिंग का ही वर्क करोगे व्हेन डेटा इज एंटर्ड एज अ सिंगल रिकॉर्ड। बस द ओनली डिफरेंस इज कि भाई आपने क्या करना पड़ेगा, इसको आरबी प्लस मोड में ओपन करना है, मींस रीडिंग प्लस राइटिंग। पहले सारा डेटा रीड कर लिया, लोड से हम रीडिंग करते हैं, तो सारा का सारा डेटा जितना भी उसमें पहले से पड़ा हुआ था वो रीड करने के बाद हमने क्या किया, राइटिंग करना शुरू किया इस एरिया से। जब आपने सारा डेटा यूजर से इनपुट ले लिया, उसके बाद व्हाट यू विल डू, आप अपने पॉइंटर को, फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग ऑफ द पोजीशन पे लेके जाओगे, लोकेशन पे। दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड f डॉट सीक 0 एंड देन द होल डेटा विल बी डम्प्ड। तो क्या होगा, जो पुराना डेटा था वो एक तरीके से ओवरराइट हो गया विद द न्यू डेटा, एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज द फाइल। नाउ लेट्स से आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, रीड, और इसको कर देते हैं अपेंड,
and I'm going to save it. Okay, one error is there. Fine. So I think screen is visible now. So enter the roll number. Let's say I'm going to enter 12. Name is Sakshi. Percentage is 98. I want to add more. Yes. 13. Okay. Fine. Manthan. And percentage is 78. Yes. One more. And let's say 14. And percentage is 45. No. This time I don't want to enter. तो अब क्या हो गया आपके पास एक रिकॉर्ड इसने रीड कर दिया 3 things are there right now. Now it is asking for me enter a roll number again क्योंकि अपेंड वाला फंक्शन रन हो गया है तो अगेन अब मैं एंटर करूंगी रोल नंबर लेट्स से 14 एंड फर्स्ट नेम एंड परसेंटेज इज 65 एड मोर चलो एक और कर लेते हैं 3 एंड परसेंटेज इज 85 ठीक दिस टाइम नो तो नाउ यू कैन सी पहले वाला डेटा भी पूरा पड़ा है एंड देन 2 more data are there 15 roll number and 16 roll number so I think this is clear fine so the next situation is when you have a data as a multiple record so in that scenario क्या करना पड़ेगा आपको record by record जाओगे and then what you will do you will go to the last of the line and then start entering the data in the same way I'm going to make a function here append and कुछ नहीं करना वही as it is क्या करते हैं पूरी की पूरी राइटिंग वाले सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं फटाफट से बहुत सिंपल कोड है इसका fine this time because we are appending the data so we will open the file in appending mode ठीक क्या करना है हमें सिर्फ इतना सा चेंजेस करना है कि जब अपेंडिंग में कर रहे हो तो डेटा को कैसे मोड में रखोगे अपेंडिंग मोड में व्हाट वी हैव डन नाउ रोल नंबर वी हैव टेकन परसेंटेज वी हैव टेकन रिकॉर्ड में क्या करा रोल नंबर नेम एंड परसेंटेज को सेव कर दिया एंड देन व्हाट वी आर डूइंग डंपिंग द फाइल इफ मोर चॉइस इज देयर देन वी आर डूइंग दैट आल्सो दिस इज हाउ यू आर appending fine I'm going to run this program now ओके इस रीड को हटा के यहाँ कर देते हैं append एंड देन F5 फाइन अच्छा मैंने राइट भी नहीं करा था अब देखो यहाँ पे राइटिंग मैंने लास्ट टाइम की हुई थी दिस टाइम आई एम नॉट राइटिंग इट तो क्या हुआ उसने रीड फंक्शन चला दिया रीड के बाद रोल नंबर मुझसे पूछ रहा है फिर से तो लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट रोल नंबर 10 एंड नेम इज Rachit and percentage is 78 one more I'm going to add roll number 15 and the name is let's say and roll number is 99 चलो एक और ले लेते हैं okay roll number is 17 and the name is Neha और percentage हो गई 97 no so now you can see at the end क्या हुआ ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड मेरे डिस्प्ले हो गए क्योंकि अपेंड मोड में एक सेकंड because we have opened the file in appending mode so उसने क्या किया लास्ट एंड ऑफ द लाइन के पास गया एंड देन स्टार्ट एडिंग आवर नेक्स्ट रिकॉर्ड so this was very simple how you can append the data in a binary file second thing is suppose you have a data and you want to delete something ठीक अगर मैं इसी की बात करूं let's say I want to delete roll number 17 या roll number 10 I want to delete so what is the code or what is the procedure to delete a particular record in a binary file now we are going to do this see my recommendation is let's say we are having 2 copies ठीक
अब मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला आपके पास एक रजिस्टर है और उसमें सारे डेटा फिल्ड हैं, और एक मैं आपको दूसरा रजिस्टर दे रही हूँ। उसमें क्या हुआ, अगर आपको रोल नंबर 17 नजर आ जाएगा तो आप वो एंटर नहीं करोगे, बाकी सारा डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप लिखना शुरू करोगे फटाफट फटाफट। एंड जैसे आपको रोल नंबर 17 मिलेगा, आप उस रोल नंबर को स्किप करके आगे मूव करोगे। इन द सेम वे व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर हैविंग टू फाइल्स राइट नाउ। एक हम टेम्परेरी फाइल क्रिएट करेंगे जहां पर आप अपने डेटा को क्या करोगे, कॉपी करोगे फ्रॉम योर ओरिजिनल फाइल टू योर टेम्परेरी फाइल। And then wherever you will find that particular roll number, you will not copy that record, बाकी सारे रिकॉर्ड को क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। फाइन, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले फाइल को ओपन ही कर लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू ओपन, ये सब कॉपी करते हैं। और इसको करो यहाँ से डिलीट, एंड बी, क्योंकि हमको तो इस फाइल को रीड करना है, तो वी आर गोइंग टू ओपन इन आवर राइटिंग मोड। लेट्स से मेरे पास एक और फाइल खोलनी पड़ेगी, F1 ऑब्जेक्ट, एंड ओपन, माय फाइल नेम इज temp file, temporary फाइल है क्योंकि ये, एंड देन आई एम गोइंग टू ओपन इट इन राइटिंग मोड। ठीक, तो आई हैव टू फाइल्स राइट नाउ, एक तो जो मेरी ओरिजिनल फाइल है जहां से मुझे कंटेंट उठाना है, और एक वो फाइल जहां पर मुझे कंटेंट को क्या करना है, पेस्ट करना है। नाउ लेट्स से आई एम गोइंग टू आस्क फॉर द रोल नंबर, मुझे रोल नंबर का इस डेटा को डिलीट करना है, तो आई एम गोइंग टू टेक इट, a इज इक्वल्स टू int input, enter the roll number you want to delete। फाइन, सो आपने क्या करा, एक रोल नंबर उठा लिया कि जो आपको रोल नंबर डिलीट करना है। लेट्स से अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ काउंटर वेरिएबल दैट इज इक्वल्स टू 0, काउंटर रखा मैंने काउंट को, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि वी आर सर्चिंग द डेटा, जब हम सर्चिंग कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन लगानी पड़ेगी, क्योंकि एंड ऑफ लाइन तक जाएगा डेटा। एक्सेप्शन लगाई, व्हाइल ट्रू, क्या करेंगे हम सबसे पहले रिकॉर्ड के अंदर लोड करा लेंगे पूरे डेटा को। लोड मीन्स क्या होता है, फिर आई एम टेलिंग लोड मीन्स टू रीड द डेटा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू लोड द डेटा, इक्वल डॉट लोड, एंड देन एफ पॉइंटर से इसको कर लिया। अब क्या कर रहा है, आपने फाइंड आउट करना है इफ, अब रोल नंबर कौन सी पोजीशन है हमारी, रोल नंबर है नेम, रोल नंबर नेम एंड परसेंटेज, तो 0th पोजीशन। सो इफ रिकॉर्ड का 0th सबस्क्रिप्ट इक्वल्स टू 0, आप ए क्या बोलता है, ए, ए के अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो आप क्या कर दो, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। फाइन, अदरवाइज एल्स पिकल डॉट डम REC, उस रिकॉर्ड को कहाँ डाल दो, F1 फाइल में, जो मैंने एक नई फाइल बनाई है टेम्परेरी फाइल, उस वाले फोल्डर में उसको डाल दो। क्या हुआ, आपने फर्स्ट रिकॉर्ड रीड किया, जैसे ही आपने फर्स्ट रिकॉर्ड रीड किया, आपने चेकआउट किया कि भाई क्या वो रिकॉर्ड रोल नंबर जो था वो मेरे रोल नंबर से मैच कर रहा है, इफ यस तो फाउंड को कर दो +1, और अदरवाइज उस रिकॉर्ड को क्या कर दो, F1 फाइल पॉइंटर पे जाके सेव कर दो। इट मीन्स इस वाली फाइल के अंदर उस डेटा को डाल दो। ठीक, अब क्या होगा, एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, पहले तो हम एंड ऑफ लाइन की एरर लगा लेते हैं, ओके, एक्सेप्ट EOF एरर। क्या होगा, अगर एंड ऑफ लाइन तक पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, एफ को भी क्लोज कर देंगे, एंड F1 डॉट क्लोज, बोथ दी फाइल्स विल बी क्लोज्ड। फाइन, अगर फाउंड मेरा 0 ही रहा तो क्या होगा, इफ फाउंड इक्वल्स टू 0, then what you will do, भाई you will say कि भाई there was no such record।
देयर इज नो सच रिकॉर्ड, फाइन। और अदरवाइज क्या होगा? अब देखो, सब कुछ हो गया। आपने क्या किया, बाइनरी फाइल, एक फाइल थी जिसमें आपका डेटा पड़ा था, एक टेम्परेरी फाइल आपने ओपन की, उसमें क्या किया, वन बाय वन डेटा कॉपी करना शुरू कर दिया, और उसको कॉपी नहीं करा जो आपका रोल नंबर था। ठीक। अब अगर फाउंड इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हम बोल देंगे भाई कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। बट अगर आप अभी आप देखो तो एक नई फाइल बन गई है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिलीट द ओरिजिनल फाइल, जो ये बाइनरी फाइल थी इसको डिलीट करना पड़ेगा, और टेम्प फाइल को एज अ बाइनरी फाइल यूज करना होगा। सो व्हाट आई विल डू, एक मॉड्यूल होता है ओएस मॉड्यूल, उसमें फंक्शंस होते हैं रीनेम एंड रिमूव। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट os डॉट रिमूव। रिमूव किया मैंने, किसको किया, बाइनरी फाइल को रिमूव किया। तो क्या हो जाएगा, बाइनरी फाइल डिलीट हो जाएगी, बाइनरी फाइल। एंड देन os डॉट रीनेम, क्या करना है, रीनेम टेम्प फाइल को आप क्या कर दो, इसका नाम चेंज करके कर दो बाइनरी फाइल। एंड क्योंकि मैंने ये मॉड्यूल्स यूज किए हैं, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस। आई थिंक यू आर गेटिंग। क्या हुआ, ओएस मॉड्यूल में टू फंक्शंस आर देयर, रिमूव एंड रीनेम। तो जैसे ही मैंने रिमूव किया तो ये जो बाइनरी फाइल थी वो डिलीट हो गई, एंड जो मेरी टेम्प फाइल थी जिसमें सारा डेटा पड़ा हुआ है उसको क्या किया मैंने, रीनेम करके उसका नाम बाइनरी फाइल कर दिया, द ओरिजिनल फाइल नेम। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, read, and this time we are going to run delete function. Delete, just a second, कुछ problem है। आई थिंक कीवर्ड ले रहा है, काम करते हैं हम इसको इरेज के नाम से बना देते हैं। फाइन, तो ये फंक्शन में मेरा हो गया। आई एम गोइंग टू रन दिस F5। Okay, so now it is asking me enter the roll number which you want to delete. So let's say I'm going to delete roll number 4, and problem is there. Object list has no attribute as F1. Let's see what is the mistake here. Just a minute. The data is deleted. Fine. एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। हुआ क्या एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल को आपने ओपन किया एज अ रीडिंग मोड में। एक सेकंड जरा देना मुझे। फाइल को आपने किया ओपन मोड, रीडिंग मोड में आपने उसको ओपन किया, एंड देन वन बाय वन इस के थ्रू, इस कमांड के थ्रू वन बाय वन पूरा रिकॉर्ड दूसरी फाइल में कॉपी होता गया, और जो आपका रोल नंबर फाइंड आउट करना था उसको हमने कॉपी नहीं किया। एंड देन इफ फाउंड जीरो है, इक्वल टू जीरो है, तो आपने बोल दिया देयर इज नो सच रिकॉर्ड। चलिए बस को भी ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से आई एम गोइंग टू डिलीट 98 रोल नंबर। सो फाइन, उसने मुझे दे दिया that there is no such record. Fine. Now let's say the second condition, that is if we are having a data as a single record. अगर आपके पास डेटा क्या है, as a single record है, in that scenario what you will do? कुछ नहीं करेंगे, I'm going to cut this down. इसको भी कट करते हैं, और ओके सिंगल रिकॉर्ड मेरा ये होगा। So I'm going to make the comment
So we have writing function here, reading function here, and then I'm going to write a function here that is erase, def, erase. अब क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसमें तो डेटा क्या होगा, एक ही बारी में एंटर होता है, ठीक, इसमें तो आपको रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जाने की जरूरत ही नहीं है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सिंपली क्रिएट अ फंक्शन एंड देन हम क्या करेंगे, एक नई लिस्ट बनाएंगे, टेम्परेरी लिस्ट. कहाँ थे हम, इरेज में फाइल को ओपन कर लिया एंड द राइट मोड विल बी अ राइटिंग मोड, मीन्स रीडिंग प्लस राइटिंग, क्योंकि रीड भी करना है और राइट भी करना है. और जैसे मैंने क्या किया, पिक लोड कराया, आर ई सी इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड एंड देन पॉइंटर डल गया मेरा यहाँ पे एफ. अब क्या कर रहे हैं हम, जैसे लास्ट टाइम देखो यहाँ पे एक मैंने लिस्ट बनाई है, यहाँ पर मेन लिस्ट. आई एम गोइंग टू मेक वन मोर लिस्ट है, एक और लिस्ट हम बना रहे हैं. लेट्स से टेम्प के नाम से मैंने एक लिस्ट बना ली. ओके, एंड इज इक्वल्स टू लिस्ट और अगेन काउंटर बना लिया, फाउंड इक्वल्स टू 0, कि अगर आपको फाउंड हो जाता है तो क्या करना है. ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट the roll number to be deleted and then हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे for I in record. क्या करो, if I of 0th position, right, क्योंकि 0th पोजीशन पे रोल नंबर है, इक्वल्स टू अगर a मिल जाता है, so what you will do, you will write found plus equals to 1, ठीक. और अदरवाइज एल्स में क्या कर दो, एल्स में क्या करना है, अपेंड करना है. किसमें अपेंड करना है, न्यू लिस्ट में, के डॉट सॉरी टेम्प डॉट अपेंड, अंदर मेरा पॉइंटर चला गया, आए. क्या हो रहा है देखो, अगर आपको आई की 0th पोजीशन पे आपको ए मिल जाता है तो काउंटर आपने इंक्रीज कर दिया. अदरवाइज आपने क्या किया, जो आपने टेम्परेरी लिस्ट बनाई थी उसके अंदर क्या कर दिया, अपेंड करा दिया डेटा को. फाइन. अब हम बाहर आते हैं लूप से जरा. इफ फाउंड इक्वल्स टू 0 है, then again we will print no such record, very less time is there. Fine. और else क्या करें, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सारा का सारा डेटा आपने रीड कर लिया और जो नहीं चाहिए था वो रीड नहीं किया. एल्स हम क्या करेंगे, फाइल के स्टार्टिंग पोजीशन पे आएंगे, बिल्कुल ठीक, बिगिनिंग ऑफ द लाइन आ जाएंगे एंड देन व्हाट यू विल डू, पूरे के पूरे डेटा को हम क्या करा देंगे, डंप करा देंगे टेम्प रिकॉर्ड को इन फाइल ऑब्जेक्ट एफ में एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल एफ डॉट क्लोज द फाइल. Fine. So this is done and just running this program very fast. और इसको हम क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं ताकि इसको रन ना करना पड़े. देन F5. Fine. So we have right now 4 roll numbers available here. Let's say I want to delete roll number 13. ठीक, तो क्या हो गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया. ठीक, हुआ क्या, सबसे पहले प्रोग्राम पे वापस जाते हैं. सबसे पहले आपने नंबर इनपुट किया, नंबर इनपुट करने के बाद एक टेम्परेरी मैंने एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट के अंदर डेटा सेव करना शुरू किया. तो जब आपने फॉर लूप चलाया ith पोजीशन तक के लिए, ith की 0th पोजीशन पे अगर आपको आपका नंबर मिल गया तो आपने काउंटर को इंक्रीज कर दिया.
अदरवाइज आपने उस रिकॉर्ड को क्या कर दिया, अपेंड कर दिया इन टेम्प लिस्ट, टेम्प वाली जो लिस्ट थी, एंड देन फाउंड, अगर जीरो है तो आपने बोला कोई रिकॉर्ड नहीं है, और अदरवाइज क्या करो, फाइल पॉइंटर को, क्योंकि वो एंड तक पहुंच चुका है रीडिंग करते करते, उसको स्टार्टिंग की पोजीशन पे लेके जाओ, एंड देन पूरे के पूरे रिकॉर्ड को क्या कर दो, डंप कर दो, एंड देन आफ्टर क्लोज, फाइल को क्लोज कर दो. So this is it for the day. Now if you are having any problem, so you can ask.